आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया में आपका मेज़बान गयासुद्दीन शाह। जम्मू डिवीज़न में काम छोड़ हड़ताल ये पीएचई डिपार्टमेंट की जानिब से जो कॉल दी गई थी, आज उसका लास्ट दिन है और आज के बाद और भी ये 72 घंटे की जो इनकी कॉल थी वो ख़त्म हो गई है। आज इसके बाद क्या इनका रद्द-ए-अमल है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी रिलीज़ करने की ये मांग कर रहे हैं। जो जम्मू में इनके साथ बर्ताव किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज की, उस पर भी कहीं ना कहीं नाराज़गी है यहाँ पे। मजीद हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे हैं। गरीब फैमिली से अभी भी अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अभी भी 1.5 फुट के आसपास बर्फ है और इस बर्फ में ये मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, काम करने के बावजूद भी 700-800 मिलना भी मुश्किल हो जाता है। सर आप बताइए, आपकी जो आज 72 घंटे की जो हड़ताल थी वो ख़त्म हो गई, इसके बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या है? जनाब, सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी बात को हर वक्त बुलंद किया और हमारी लड़ाई ये कई सालों से चल रही है। हर डिवीज़नों में, हर डिस्ट्रिक्टों में ये लड़ाई चल रही है। नंबर 1 है हमारी पेंडिंग वेजेस, नंबर 2 है हमारा रेगुलाइजेशन पॉलिसी। हम गवर्नमेंट से यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये दो जो आर्डर्स है हमें इशू किया जाए और इसी पर हमारी स्ट्राइक है। आज स्ट्राइक जो कह रहे हैं 72 घंटे की जो स्ट्राइक थी वो ख़त्म हो गई, क्या इस स्ट्राइक को आगे आपने और बढ़ाया है या ख़त्म हो गई है? जनाब, आज हमारी 72 घंटे की स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड हो सकती है। जैसे जम्मू से हमें मैसेज आएगा उसी हिसाब से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आप जम्मू में किसी से राब्ता नहीं हुआ कि जम्मू में क्या हुआ, उसी के मुताबिक आप यहाँ पे काम करेंगे? नहीं सर, अभी जो हमें जम्मू से मैसेज आएगा जैसे कि वैसे उसी हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आपकी काम छोड़ हड़ताल है? सर सबसे पहले हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। आपके माध्यम के चैनल से हम सरकार तक और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक यही आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, ये आज या कल का मसला नहीं है। कहीं बरसों से, कहीं सालों से ये मसला चलते आ रहा है, एक सिलसिला चलते आ रहा है। काफ़ी बातचीत के सिलसिलों के ज़रिए भी अभी तक जो है जो टेलीविज़न लोग हैं उनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। कहीं बार ये प्लेटफॉर्म पर मसला भी पहुंचा, उसके बाद भी उसको दबोचा गया। ख़ास करके हम ये मैसेज देना चाहेंगे आज अपने गवर्नर साहब को और जितेंद्र सिंह जी और रविंद्र रैना साहब को कि जिस तरफ से आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया, हम उनको मुबारक इसलिए देते हैं कि जो डेलीवेजन की सैलरियाँ उनको वक्त पर नहीं मिलती थी, पिछले 2-2.5 सालों में उनने जो है वो सैलरी मंथली कराई है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से हमें एक बहुत बड़ी आस लगा के आज भी बैठे हैं कि जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, पहले हमें 4500 रुपये पे दी जाती थी, फिर 2017-18 के अंदर 750 रुपये हमें पे जो है मंथली पे अब हमें दी जाती है। लेकिन ये पे का मसला नहीं है। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं सर, आपके आंखों में आंसू उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है आपके कुछ ऐसे साथी हैं जो रिटायर होने वाले, रिटायर भी हो गए? जी जी जी, हमारे अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आप देखोगे आपके आंखों में आंसू उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक ना उनको सरकार की तरफ से कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ऐलान किया जाता है, ना कोई और चीज़ की जाती है। और ख़ास करके हम सीपी वर्कर, लैंड ओनर, ITI, नीड बेस, हम बहुत सारी कैटेगरियां हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। हम वो लोग हैं, लैंड ओनर लोग हैं। हमने अपनी ज़मीन भी दी है सर, आदमी भी दिया है और पानी भी अपनी ज़मीनों से दिया है। तो हमारे साथ ये एक बहुत ही बड़ा जुल्म हो रहा है। हमने इसलिए इस आवाज़ को बुलंद किया है। जैसे जम्मू के अंदर दीपक गुप्ता साहब इस पूरे जम्मू प्रोविंस के जो हैं प्रेसिडेंट इस वक्त जो है जो इस मसले को चला रहे हैं। 72 घंटे तक उन्होंने काम छोड़ हड़ताल दी थी जो आज ख़त्म होने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब की बातचीत अभी उनसे हुई थी, उन्होंने कहा हमने हड़ताल को आगे बढ़ा दिया है 48 घंटे के लिए। और तो हमें एक चीज़ का बहुत सख्त बहुत अफसोस होता है सर, जब परसों जम्मू के अंदर हमारे टेलीविज़न लोगों ने स्ट्राइक की, जितेंद्र सिंह के घर पर वो जा रहे थे, बातचीत करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ जो एक बदतरीन सलूक किया गया जो कतई किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। उनके ऊपर लाठीचार्ज चलाई गई, तो जिसके अंदर हमें वो बहुत बड़ा अफसोस होता है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं अब सरकार को, अगर हमारा मसला हल नहीं होता है अब 48 घंटे के लिए नहीं बल्कि ये बहुत लंबी स्ट्राइक हो सकती है। हमारे पहले भी सरकारें आती रही, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें या PDP की बात करें, आपका मसला हल नहीं हुआ। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपका ये मसले मसाले हल होंगे? 2014 से हम स्ट्राइक कर चुके हैं, अभी तक झूठे वादे किए गए हमारे साथ,
इस सरकार ने भी, और हम फिर दोबारा इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाएंगे। ना कि हमारे जब भी ये बर्फ़ उठा सकते हैं, हमने ये बर्फ़ उठा के और काम चला के लोगों का पानी चलाया। अभी भी सरकार सोई है, 225 रुपया दिहाड़ी मिलते हैं, आज एक मज़दूर 500 रुपया ले रहा है। इस पे काम नहीं चलेगा, अब पानी नहीं चलेगा, अब वहाँ पे खून चलेगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यही बेटी बचेगी, ये बेटी पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? 225 रुपया क्या है? अगर बाज़ार में जाएंगे तो 225 रुपया किराया लग जाता है हमारे लोगों का। हम इसलिए स्ट्राइक कर लिए हैं, जो हमारी रेगुलर पॉलिसी है वो जल्दी से जल्दी किया जाती है। अगर नहीं किया जाती है, हमारी स्ट्राइक जो है वो आगे बढ़ जाएगी। कहा कि पहली सरकारों ने, हमारे साथ हर सरकार ने धोखा किया। हमने इस बार चेंज लाया था, मोदी जी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर छोटे कर्मचारी के साथ जो है इंसाफ होगा, इसलिए हमने एक चेंज लाया था। गरीब जनता ने ही ये चेंज लाया था, ना लेकिन एक चेंज तो मोदी जी गवर्नमेंट में लाई है कि आपकी जो तनख्वाह 6-6 महीने के बाद पड़ती थी, आज माहाना तनख्वाह कम से कम महीने पे तो तनख्वाह पड़ती है। सर वो तो है, लेकिन उसके लिए हमने खुद भी स्ट्रगल किया। 700 पे दी, 250 बढ़ाया, जहां हमें 150 मिल रही थी तो 225 मिल रही है। इससे थोड़ी ना गुजारा होगा। अगर आप खुद जहां से आप आए हो वहां से यहाँ तक गाड़ी में 100 रुपये किराया लगता है। अब हम लोग जब लाइनों पे जाते हैं दूर दूर, जैसे दगनटाप है, जैसे रामाकुंडा है, जैसे मरगोटा वगैरह है, जो हमारे स्थान मार्ग वगैरह है, वहां अगर हमने जाना होता है, हमने 500 रुपये गाड़ी वाले को किराया देना है, उसके बाद हम लोग लाइन को रिस्टोर करते हैं। आप खुदारा हमें बताइए, अगर इन लोगों को 1.5 लाख लेकर भी कुछ नहीं बनता है, ये अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते हैं, अपने माँ बाप को खिदमत नहीं कर सकते हैं, तो हम 225 में क्या कर पाएंगे? अगर उन लोगों को हमारे साथ हमदर्दी होगी, जैसे हमारे साथ हमारी एक सेंट्रल कमेटी जो है वो दिल्ली के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिली थी, और गवर्नर साहब से भी हमारे एसोसिएशन जम्मू की मिली थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपका मतलब जैसे ही डीडीसी इलेक्शन होते हैं और हम आपका मसला पहली कैबिनेट में हल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को देखिए आप, इनकी एज ये कब परमिट होंगे और कब ये अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे। चाचा क्या एज है आपकी? कितने साल के हो? 48 साल की, ये ना 12 साल टोटल आपके बच्चे हैं। 12 साल में अगर आपकी रेगुलराइज पॉलिसी नहीं हुई तो रिटायर हुए तो क्या गवर्नमेंट आपको देगी? क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के देगी जी, फिर आज तो नहीं कोई नहीं दी तो उनके देगी। तो क्या कहना चाहेंगे? आगे मरना तो क्या कहना चाहेंगे हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा से? आपका क्या मैसेज रहेगा? ना जी, मजदूरी जो अभी नहीं न रहा, ये नलका ना छोड़ा तो मजदूरी पर जाता, उसका भी नहीं छोड़ता। अभी बुजुर्ग हो, अभी मजदूरी के काबिल भी नहीं है, मजदूरी के काबिल भी नहीं है। कितने साल हुए इस डिपार्टमेंट में? मैं 2004 को हूँ। 2004 को हूँ। गवर्नमेंट आती रही, कहता रहा बस परमिट करेंगे, पर काख नहीं, वो खाली झूठा आश्वासन मिलता रहा। शाबाश, खाली झूठ हुई। तो क्या उम्मीद है कि आप परमिट होंगे? फिर उम्मीद रखूँ तो फिर अल्लाह जाने। चलो शुक्रिया। और इसमें वेजेस एक्ट जो दिल्ली यूटी के अंदर अगर 370-35 ए टूटा तो जम्मू कश्मीर में जब इन्होंने गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। फरीद साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो लोग जो मतलब जिनके एग्रीमेंट है पानी नहीं जाएगा, लोग शोर उठाएंगे। अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप बिल्कुल ये हड़ताल पे रहेंगे क्या? जनाब, अर्ज इस तरह है कि हमें बार बार बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि ये पाप की घंटी बजाई है जो पहले सरकार आई थी, बल्कि पाप की घंटी हमने उनको बजाई, उन गवर्नमेंट को हमने नीचे बिठा दिया। पीडीपी हो, नेशनल हो, कोई भी सरकार हो, तभी बीजेपी सरकार आई। अगर ये कहते हैं कि हम 1,05,000 मुलाजिम हैं, अगर ये चाहते हैं रविंद्र राणा साहब जी, जितेंद्र साहब जी, गवर्नर साहब जी कि ये पाप की घंटी है, अगर ये कुछ नहीं करेंगे हम दूसरी घंटी उनकी बजा देंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। ये हमारी अर्ज है, ये हमारे गवर्नर साहब तक हमारी अर्ज आपको पहुंचानी होगी, ज़रूरी और ज़रूरी। तो ये पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर अपना मुतालबा कर रहे थे कि इनकी जो वेजेस है वो रिलीज किया जाए, इनका जो पॉलिसी है इसके साथ ही अपने मेजबान गयासुद्दीन शाह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया।